हेलो एवरीवन, माय नेम इज संधू और आज हम बात करने जा रहे हैं पाम जबल अली के बारे में। अभी दुबई की मार्केट में एवरीवन इज सेइंग इन्वेस्ट इन पाम जबल अली। तो ऐसा क्या हो रहा है पाम जबल अली पे? ऐसी क्या मतलब प्रोडक्ट आ रही है या इस प्रोडक्ट में क्या फीचर है कि हर आदमी हर बंदा डिस्कस कर रहा है कि पाम जबल अली पे इन्वेस्ट करो, पाम जबल अली पे इन्वेस्ट करो। तो टुडे वी विल एक्सप्लोर अबाउट पाम जबल अली इन डिटेल। क्या पाम जबल अली में क्वेश्चन आता है कि क्या पाम जबल अली में हम इन्वेस्ट करते हैं? कुछ ऐसी प्रोडक्ट पहले है दुबई में कि लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया और उन्होंने अच्छा खासा अर्न किया हो, उनके इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर ग्रोथ हुई हो, कैपिटल अप्रिशिएट हुआ हो? क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट है? क्या कोई ऐसा प्रेसिडेंट है? यस, वी डू हैव पाम जुमेरा। पाम जुमेरा एक ऐसी प्रोडक्ट है जो 2001 में लॉन्च हुई थी, और जब ये लॉन्च हुई थी तो इट्स ऑल अबाउट द सी व्यूज़। ये वाली कम्युनिटी थी सिर्फ दुबई में, और ये भी कोई अच्छी खासी जो है उस टाइम पे कोई बिल्ड नहीं हुई थी। यहाँ पे एमिरेट सेल्स नहीं था, यहाँ पे जुमेरा आइलैंड नहीं था। तो अब ज़रा इमेजिन करें कि 2001 और 2002 या 3 में कुछ सेल्स एजेंट या कोई प्रोफेशनली कह रहा हो कि प्लीज़ इन्वेस्ट हो हेयर। आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आप 4.6 या 4-5 मिलियन अगर इन्वेस्ट करते हो तो ये 600 टाइम्स ज़्यादा चला जाएगा, 70 मिलियन पे चला जाएगा, ये 120 मिलियन पे चला जाएगा। तो लोग कहते थे यार तुम मजाक कर रहे हो, ये क्या चक्कर है, या फिर ये क्या शुगल है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ओवर हियर। लेकिन जिन लोगों ने उनकी बात पे बिलीव किया उस टाइम पे इन 2001, उनके साथ अभी उनकी जो इन्वेस्टमेंट पे क्या एप्रिसिएशन आई है, उन्होंने क्या अर्न किया, या अभी उनके 4.5 या 5 मिलियन या 6 मिलियन 7 मिलियन की स्टेटस क्या है अभी। जो उन्होंने यहाँ पे 5 बेडरूम 6 बेडरूम अगर लिया हुआ था तो उसकी इन्वेस्टमेंट पे अभी वो कितने में सेल हो रहा है अगर उस वक्त 4-5 मिलियन में था। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस हैं दुबई गवर्नमेंट की तरफ से, ये मेरी नहीं है, इट्स आई जस्ट मेंशन इन आवर प्रेजेंटेशन। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो इस इंडिविजुअल पर्सन ने 5 बेडरूम बाय किया था 2009 में, फ्रंट की विला नंबर 76। अब इस 5 बेडरूम की जो प्राइस थी 4.6 थी। ये 24 अगस्त 2023 में इसकी प्राइस जब ये सेल हुआ लास्ट टाइम पे 57 मिलियन पे सेल हुआ है। 1200% इसको एप्रिसिएशन आई है। ये एक बंदे को नहीं आई है, इसने किसी और को सेल किया 18 में, उसने आगे 30 मिलियन में किया, किसी ने 57 में किया। डिफरेंट पर्सन्स इन्वॉल्व ओवर है। अगर हम दूसरी एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे फ्रंट डी के अंदर एक विला सेल हुआ था उस वक्त 7.7 मिलियन में 2011 में। एंड अप कहाँ पे हुआ है इसका? 60 मिलियन पे। अभी जो ऑनर है, जो लास्ट है, उसने बाय किया है 31 जुलाई 2024 को 60 मिलियन पे, 774%। अगर ये फर्स्ट ऑनर अपने विले को अपने पास रखता और सेल ना करता और सिर्फ रेंट पे देता और रेंटल इनकम जनरेट करता, और आज की डेट में इट्स ऑलमोस्ट लाइक गोइंग टू अप ऑफ 2024, तो ये 60 मिलियन इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है अगर ये बाय करके रख लेता अपने पास, सिर्फ रेंट करता। इमेजिन करें आपकी ये वाली ट्रांजैक्शंस, और ये कोई एक और दो ट्रांजैक्शंस नहीं है। वी हैव मोर फ्रंट एंड, ऐसा नहीं है कि किसी एक फ्रॉड पे है। फ्रंट एंड विला नंबर 114, यहाँ पे इस आदमी ने बाय किया 11 मिलियन में 2011 में। नवंबर 2023 में ये विला दोबारा सेल आउट हुआ है 70 मिलियन पे। ऐसा नहीं है कि इतने गैप में आपने अपने पास यूँ रखना। 11 मिलियन में उसने अपने पास रखा और जाके 2019 में उसने 19 मिलियन में जाके सेल आउट कर दिया। उसको लगा है कि 11 मिलियन से ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो गया, इट्स इनफ फॉर मी, इट्स राइट टाइम टू डिस्पोज माई एसेट। ऐसा नहीं है। इस प्रॉपर्टी पे अगर वो इसको ज़्यादा दे रखता तो ये नवंबर 2023 में 70 मिलियन तक गई है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है यहाँ पे कि जब इसने बाय किया फर्स्ट ओनर ने, 750,000 इसका रेंट था, फिर इसका 1.9 मिलियन रेंट था, फिर इसका 1.8 था, फिर जो लास्ट रेंटल था 6 मिलियन था। अगर आप इन सारे रेंटल्स को भी जमा करो तो ये टोटल अराउंड 11 मिलियन फर्स्ट ओनर की जितना उसने इन्वेस्ट किया है उसकी उतनी वैल्यू बनती है। तो ये सारी अमाउंट उससे कवर हो जानी थी, और उसके बाद अगर वो सेल करता 70 मिलियन में तो दैट वुड बी अ वेरी 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 हेल्पफुल और वेरी लाइक कि उसके लिए बेनिफिशियल होता ये वाला सिनेरियो। बट एनी हाउ, एक और ट्रांजैक्शन है, बिलीव मी, 4.6 मिलियन में 2008 में इसने बाय किया, और बहुत ज़्यादा मतलब बायर्स और सेलर इन्वॉल्व हुए। बट इन जनवरी में
4.6 मिलियन का विला 128 मिलियन में सेल हुआ है, 128 मिलियन। इट्स अबाउट 2700% एप्रिसिएशन। बिलीव करें अगर ये ऑनर, आई डोंट नो ये कौन है ऑनर, बट अगर ये आज हो और अभी हो दुनिया में, अगर इसको पता हो कि 4.6 मिलियन का मेरा विला जाके 128 मिलियन में सेल हुआ है, इसको हार्ट अटैक आ जाएगा। बिलीव मी, इसको हार्ट अटैक आ जाएगा। बट दीज आर द सम ऑफ द सिनेरियोज जहाँ पे आपको आइडिया लगेगा कि क्या सिचुएशन चल रही है। अब पाम जुमेरा की मार्केट तो जो है सैचुरेट हो गई है, जिन्होंने अर्न करना था वो कर लिया है। अब ऑलरेडी मार्केट हाई पे है बहुत ज़्यादा। तो हमारे लिए अगला इसी तरह की सिमिलर काइंड की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है, तो वो सिर्फ पाम जबल अली है कि हम सिर्फ पाम जबल अली में देख सकते हैं, क्योंकि उसमें फर्स्ट फेज़ में हम सिर्फ विलास के फेज़ में, फ्रॉन्स के फेज़ में, उसके बहुत लॉन्चेस आने हैं उसके बाद। अगर हम देखें यहाँ पे कंपैरिजन करें पाम जुमेरा और पाम जबल अली का, तो पाम जबल अली की जो प्रोडक्ट है वो कितनी बड़ी, मोर देन 2 टाइम्स बिगर देन पाम जुमेरा। इसमें क्या डिफरेंशिएट है, क्या क्या पॉइंट्स इसमें नोट किए जा सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू ओवर हियर। इसका लैंड एरिया यहाँ पे 61 मिलियन स्क्वायर फीट है पाम जुमेरा का। पाम जबल अली का लैंड एरिया 147 मिलियन स्क्वायर फीट है। इट्स लाइक 2 टाइम्स एंड 40% बिगर। बट अगर ये इतना ज़्यादा बड़ा एरिया है तो इसके रेजिडेंट्स भी तो उतने बड़े होने चाहिए। इट्स अ लॉजिकल थिंग, क्या करें कि बड़ी स्पेस पे, बड़ी जगह पे आप कोई चीज़ बना रहे हो तो रेजिडेंट्स भी तो ज़्यादा होंगे। नो, दैट्स नॉट द सिनेरियो। यहाँ पे विला के अंदर विलास थे 1745 विलास पाम जुमेरा में। पाम जबल अली में ऑलमोस्ट अगर ये 2 टाइम्स बिगर है तो इसके 4000 5000 होने चाहिए थे, बट नहीं, ओनली 250 और समथिंग इन केस। 2002 villas only. Bigger 1745, bigger but villas only 2002. That's the main difference. इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब बनता है कि यहाँ पे ज़्यादा लग्जरी, ज़्यादा अवेलेबिलिटी और ज़्यादा जो मतलब हाई एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स होंगे। बट अगर हम बाकी कंपैरिजन में आए तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो एक एंट्रेंस और एग्जिट है। अगर आपने पाम जुमेरा विजिट किया, सिर्फ एक एंट्रेंस और एग्जिट है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का इशू बन जाता है, लाइक इन बिजनेस आवर्स मोस्टली और इन द इवनिंग एज वेल। बट उसको कवर अप करने के लिए इन्होंने यहाँ पर 3 एंट्रेंस और एग्जिट दी है, 1 2 3, कि ट्रैफिक का मसला न बने किसी भी लिहाज से। तो ये प्रोडक्ट जो है मोर बेटर वर्जन है पाम जुमेरा का। बाकी जो डिफरेंसेस हैं उसमें ये है कि ये इसकी जो स्पाइन है 220 मीटर है, इसकी स्पाइन जो है वो 550 मीटर है, जो फ्रंट साइज़ है वो 2 किलोमीटर है, बट हेयर 2.4। अगर फ्रंट की जो लेंथ देखी जाए जिस पे विलास कंस्ट्रक्ट हुए हैं वो 170 मीटर है, बट हेयर इज़ 200 मीटर। और जो स्पाइन की लेंथ है जिस पे आप अगर एटलांटिस आपने देखा हो या फिर जो दूसरी लग्जरी और बुनियाद के प्रोजेक्ट्स हैं और डिफरेंट डेवलपर के, तो यहाँ पे 270 मीटर की वो लेंथ है सिर्फ, यहाँ पर 420 मीटर की लेंथ है। इट्स लाइक अ डबल ऑफ दैट वन, कि इस प्रोडक्ट को इस तरह डेवलप किया जाए, मॉडल किया जाए और इसको डिज़ाइन किया जाए कि इसमें पाम जुमेरा की निस्बत बहुत ज़्यादा हाई एंड लग्जरी और प्रीमियम फीलिंग्स हैं। इसमें एक और डिफरेंस है जो कि यहाँ पे लोगों का कंसर्न्स भी है बिफोर, कि फ्रंट्स के बिटवीन डिफरेंस कितना है। अगर एक विला ओनर यहाँ पे है और दूसरा विला ओनर यहाँ पे है तो उसके बिटवीन 250 मीटर का डिफरेंस इन पाम जुमेरा, बट इन पाम जबल अली 400 मीटर। इसका मतलब क्या है? इट्स अ वेरी एक्सक्लूसिव लग्जरी ग्रोथ एवरीथिंग ओवर देयर, लाइक कि अगर इनकी वेरी एक्सक्लूसिव और प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो किसी भी सिनेरियो में। अगर आप बाकी प्रॉपर्टीज़ का आइडिया है आपको दुबई के एरियाज़ में, वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज़ मोस्टली सीपी हैं, पाम जुमेरा या फिर कुछ और है, कुछ और प्राइवेट आइलैंड्स हैं। बट अगर क्रिस्टल और लगून्स और इस तरह की बात किया जाए तो विलाज में जो डिस्टेंस है लगून के इस तरफ के विला और इस तरह के विला में मैक्सिमम 110 मीटर्स मैक्सिमम, और उनकी प्राइस जो है पाम जबल अली के विला की प्राइस से बहुत ऊपर है उसके प्राइस के कंपैरिजन को अगर देखें तो। बट यहाँ पे प्राइस कंपैरिजन में भी बहुत फेवरेबल है इन्वेस्टर्स के लिए,
और दूसरा इसमें 400 मीटर है। कहाँ पे 110 और 100 मीटर और कहाँ पे 400 मीटर। दीज आर द मेन डिफरेंसेस जो कि इस प्रोडक्ट को जो काफ़ी डिफ्रेंशिएट करते हैं पाम जुमेरा से। अगर हम इससे रेलिवेंट नेक्स्ट बात करें कि पाम जबल अली हाउ इट लुक्स लाइक इन टोटल इन मास्टर प्लान, कि इसमें कितना कुछ है, कितने आइलैंड्स हैं या किस तरह ये डेवलप किया गया है, तो इट्स टोटली 7 आइलैंड्स। ट्रंक, ये वन आइलैंड है स्पाइन विद फ्रॉन्स, सेकंड आइलैंड है, 4 आइलैंड जो हैं वो क्रिसेंट पे हैं, 1 2 3 4, और जो लास्ट है वो 7th वन विच इज़ ऑन द क्राउ। So it's a product of 7 islands together with shape and to become a Palm Jabal Ali. So 7 islands with the area size of 147 million square feet. अगर हम ये बात करें कि पाम जबल अली पे इन 7 आइलैंड्स पे क्या कुछ आ रहा है या किस तरह चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई हैं, तो ट्रंक पे अगर आपको पाम जुमेरा का आइडिया, इट्स अ मोर लाइक अ वाइब्रेंट नाइट लाइफ स्टाइल, मोर रेस्टोरेंट्स और जो वेरी वेरी अपस्केल रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग डेस्टिनेशन है, जैसे उसमें नखील मॉल है, तो यहाँ पे भी मॉल्स और जो पार्क्स और जो बहुत ज़्यादा यॉट क्लब भी यहाँ पे है। तो इट्स अ वेरी लाइक द नाइट लाइफ, वाइब्रेंट नाइट लाइफ फॉर अ कॉस्मोपॉलिटन क्राउड। अगर फ्रंट्स की बात की जाए तो इट्स अ वेरी एक्सक्लूसिव बीच फ्रंट विद स्पाइन। यहाँ पे जो स्पाइन डेवलप की गई है, it's for the facilitation of all the fronts, villas, residents, owners, tenants, कि यहाँ पे पार्क्स वगैरह हैं, इसमें लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं, वेलनेस सेंटर है, just to facilitate these guys। अगर हम क्रिसेंट्स की बात की जाए तो पाम जुमेरा पे जो क्रिसेंट है वो बोर्ड वॉक है, इट्स ओनली बोर्ड वॉक एंड वाटर फ्रंट व्यूज़, बट यहाँ पे बीच एक्सेस है इन बोथ साइड विद द सनसेट व्यूज़। इस क्रिसेंट पे इस पे भी बीच एक्सेस है। अगर हम इनकी बात करें, बीच एक्सेस मीन्स लाइक दिस वन, लाइक दिस एरिया। ये जो चीज़ है वो पाम जुमेरा के क्रिसेंट्स में नहीं है, दैट्स वुड बी ओवर देयर। दीज आर मेजर डिफरेंसेस। अगर हम इसके अलावा क्राउन की बात की जाए तो क्राउन पे इट्स मोर लाइकली टू बी अप स्केल्स, सनसेट व्यूज़ एंड सेकेंडली द सेलिब्रेशंस। जैसे कोई भी इवेंट्स आता है जो न्यू ईयर नाइट का इवेंट होता है या फिर कुछ और इवेंट्स होते हैं, क्रिसमस होता है, तो यहाँ पे या दिवाली के इवेंट पे भी बहुत ज़्यादा मतलब सेलिब्रेशन होती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप सोच रहे होंगे कि अगर ठीक है इसका डिज़ाइन ओके है, एवरीथिंग इज़ ओके फाइन एंड वेल डिज़ाइंड, बट इसमें प्रोग्रेस क्या है? क्या गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है? इसकी कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई कंस्ट्रक्टर एलोकेट किया गया है, या फिर इसकी प्रोग्रेस कितनी हो चुकी है, कोई फाउंडेशन है? तो हम उसकी एक वीडियो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये डिफरेंट न्यूज़ जैसे जैसे उसके कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हुए तो डिफरेंट न्यूज़ विल कमिंग अप ओवर देयर इन द गवर्नमेंट। नखील अवार्डेड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर पाम जबल अली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स। उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का दे दिया था पहले, इट्स अ ओल्ड न्यूज़, एंड नाउ नखील अवार्डेड 810 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट फॉर मरीन वर्क। जो मरीन का या बीच का जितना भी एरिया है उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। कंस्ट्रक्शन वीक ने एक अपडेट दी थी कि नखील ने दीवा के साथ पार्टनरशिप की है वहाँ पे सब स्टेशंस बनाने की। दीवा जो है वो दुबई इलेक्ट्रिसिटी वाटर अथॉरिटी, जितने भी जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उनके साथ ऑलरेडी टाई अप हो गया नखील ऑन पाम जबल अली। जो मेन कंसर्न है इन्वेस्टर्स के लिए वो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट था कि नखील अवार्डेड 5 बिलियन दिरहम्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर लग्जरी विला कंस्ट्रक्शन ऑन पाम जबल अली। नखील ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है 3 कंपनीज को कि वहाँ पे जो विलाज ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गए। जो मैं अभी बात कर रहा था कि 6 फ्रंट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं। दीज आर द फ्रंट्स KLMNO एंड फ्रंट्स भी। अब इसका कॉन्ट्रैक्ट किन को दिया गया है? दीज आर द 3 कंपनीज फॉर 723 विलाज इन टोटल। अब इसके कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है यूनाइटेड इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि 251 विलाज जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑन फ्रंट L&K। जो दूसरी कंपनी है शाहपुरजी पलंजी, वो फ्रंट M&N में 275 विलास कंस्ट्रक्ट करेगी।
थर्ड कंपनी जिंको कॉन्ट्रैक्टिंग 197 विलाज कंस्ट्रक्ट करेगी ओ एंड फ्रंट बी पे। नकील ने कॉन्ट्रैक्ट वो एक भी कंपनी को दे सकते थे, बट दे डोंट वांट टू डिले एनीथिंग, तो इसलिए उन्होंने 3 डिफरेंट कंपनीज हायर की हैं कंस्ट्रक्टर कि वो इस प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी जो है वो ऑन टाइम डिलीवर करें, ऑन टाइम कंस्ट्रक्ट करें। अगर बात की जाए कि कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन, कॉन्ट्रैक्ट इज़ रिवॉर्डिंग ऑलरेडी, तो अभी इसमें एक वीडियो मैं आपको शेयर करता हूँ कि आपको उसके आइडिया होगा कि कंस्ट्रक्शन कहाँ तक गई है, कि फाउंडेशन पे वर्क हो गया या नहीं हो गया। ये साइन अप की वीडियो है जब ये साइन हुआ था नकील का जिंको कंपनी के साथ, कि आप ये एग्जैक्टली फाउंडेशन ऑलरेडी रेडी है। दैट्स अ रियल वीडियो, यू कैन सी ओवर हेयर। फ्रंट्स जो है वो ऑलरेडी डेवलप हो गए, जो कंस्ट्रक्टर के लेबर हैं, वर्क है, वो इंजीनियर्स हैं, वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। तो कोई भी क्वेश्चन, ये डाउट नहीं आता कि इसके फिजिकल एग्जिस्टेंस पे, कि ये सिर्फ एक मॉडल है या फिर अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा या इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बिल्डअप नहीं है। नो, देयर इज़ नो क्वेश्चन, देयर इज़ नो डाउट। आपको आइडिया हो सकता है, आप गूगल मैप पे भी पाम जबल का देख सकते हो, इट्स ऑलरेडी डन। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग यू कैन सर्च ओवर देयर। इवन आप जाकर जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है कंपनीज, उनकी वेबसाइट्स पे भी जाकर देख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी रिवॉर्डेड। बात आती है कि 6 फ्रंट्स जो हैं वो ऑलरेडी अनाउंसड हो गए हैं, सोल्ड आउट हो गए हैं। कुछ प्लॉट्स अलबत्ता अवेलेबल हैं, अगर आप कस्टम बिल्ड विला गए हैं, जो आप प्लॉट लेके खुद बिल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसकी टिप पे और इस एरिया में कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं। वी कैन डिस्कस, इफ़ यू विल नीड एनी प्लॉट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। बट द पॉइंट इज़ कि जो अभी लॉन्च हुआ है वो फ्रंट सी और फ्रंट बी में लॉन्च हुआ है। ये 2 विलाज हैं, 2 फ्रंट्स हैं और जिस पे अभी लॉन्च हुआ है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। देयर इज़ 10 टाइप्स। हाउ मेनी यूनिट्स वर्ल्ड वाइड, how many lucky investors will be over here? In front C, total number is 100 on the last, from that side up to that 5 and 6 bedroom. On front B, total number is 78. So in aggregation is 178 villas would be available, 5 bedroom and 6 bedroom, for the investment for you guys over here. In the last, I will tell you one more important fact that you will have an idea in comparison about Palm Jumeirah and Palm Jebel Ali, that if you are well known about the Dubai's community and Dubai's area, in front of Palm Jumeirah, when it was launched in 2001 and 2002, there is a one community over this side. Its name is Emirates Hills 1, Emirates Hills 2. There was in 2003, in 2006 there was a Jumeirah Islands. It's sort of the luxury communities. It is without, like, it doesn't have the natural waterfront feature, but it's, if someone is not securing the unit over here, they can be part of that one. It's a very luxury private owned communities as well. And then is over there in the 2009 there was over here as well the Jumeirah Golf Estates as well. But the point is, if someone was not the part of that one, they were having a many availabilities over this on a high-end luxury communities. But now that will not be the case anymore in concerns of Palm Jebel Ali, because in front of Palm Jebel Ali there are no big villas to construct any high-end luxury community by any developer. Why? Because there is a port which is in top 10 busiest port of the world, Jebel Ali Port. There is an aviation hub, logistical hub, where the Chinese invest already 2 billion. In these assets, there are 3 assets, Jafsa as well, National Industrial Park as well, Jebel Ali Port as well, Industrial Park on that side as well. In these assets, there is a one company, CDPQ. If you have an interest to know about CDPQ, just go over there and search. 5 billion already invested in this area. So it's all commercial hub. And over here is the biggest airport of the world, Al Maktoum Airport. Do you think there is any space to build a high-end and very premium community other than Palm Jebel Ali? That was the case over there in front of Palm Jumeirah. No, it will be 101. It will be its own kind.
There will be no comparison, no other option anymore on this area, on this vicinity. It's all commercial hub, commercial zones. So all the workers, the high-end directors, or every pilots, everyone, where they will live over there. There are few community chances. There is like Emaar South is over there, and Palm Jebel Ali. Emaar South is in the villas concept, but Palm Jebel Ali its own kind over there. If you will ask me what is the Palm Jebel Ali in nutshell, I will tell you, Palm Jebel Ali is a extraordinary blend of luxury lifestyle with natural beauty of Arabian Gulf in front of world-class infrastructure. That is Palm Jebel Ali. Palm Jebel Ali is a cornerstone of luxury coastline Dubai's market. Owning a home in Palm Jebel Ali is not just a home, it's securing a legacy. Palm Jebel Ali is an exceptional investment option for those who are seeking to have a premium assets in their investment portfolio. Palm Jebel Ali is a decades investment opportunity. It has the guts and potential to give the luxury for the generations to come over there. Just imagine if you will be over there in after 15 years, 10 years, because that airport, Dubai airport, will be no more after 10 years. So it's all, the government already announced that this airport will be like they will demolish or they will finish all operations from that airport, everything from this airport. If someone is coming or you are coming over there in Dubai in 10 years, 15 years or 5, 7 years with your beloved one, anyone, there is the community where you can stay, and everyone will ask about where you're staying about. What is your destinations? Where is your home? Where did you invest over there? You will have many things to say and talk about that, yes, we have over here. That's why Palm Jebel Ali is a legacy. It's not just a home, it's securing a legacy over there. There is many more things to talk about and to discuss about. Contact me, there is my details. I will help you, assist you to secure a unit over here in Palm Jebel Ali. Thank you so much. Good luck.